हाय गाइस, आज एक बार फिर से मैं CUET MA होम साइंस टेस्ट सीरीज़ लेकर हाजिर हूँ। ये हमारा 19 टेस्ट सीरीज़ है। हमने इससे पहले 18 टेस्ट सीरीज़ बनाए हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट से हमारे पुराने टेस्ट सीरीज़ को भी ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी होम साइंस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ मिलते रहें। आइए हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि वह बाजार जिसमें वस्तु का विक्रेता आपूर्तिकर्ता एक होता है कहलाता है थोक बाजार, विशिष्ट बाजार, एकाधिकार बाजार या पूर्ण प्रतियोगी बाजार। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वह बाजार जिसमें वस्तु का विक्रेता आपूर्तिकर्ता एक होता है कहलाता है तो वह अधिकार बाजार होता है। एकाधिकार बाजार में क्या होता है कि क्रेता एवं विक्रेता में प्रतियोगिता का पूर्ण अभाव रहता है और वस्तु के मूल्य निर्धारण में विक्रेता का प्रभुत्व रहता है। यानी जो विक्रेता है वह जो मूल्य निर्धारित करेगा उसी मूल्य पर वस्तुओं को क्रेता को खरीदना पड़ता है, यानी उसकी मनमानी चलती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जब किसी बाजार में केवल एक ही प्रकार की वस्तु खरीदी या बेची जाती है तो उसे कहते हैं विशिष्ट बाजार, नमूने द्वारा बिक्री का बाजार, श्रेणी कर द्वारा बिक्री बाजार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विशिष्ट बाजार कहा जाता है ऐसे बाजारों को जहाँ बाजार में केवल एक ही प्रकार की वस्तु खरीदी एवं बेची जाती है। जैसे कि सब्जी मंडी जहाँ पे केवल सब्जियों की खरीद बिक्री होती है, अनाज मंडी जहाँ पे केवल अनाजों की खरीद बिक्री होगी, और कपड़ा बाजार जहाँ पे केवल कपड़ों को खरीदा और बेचा जाता है। तो ये सभी क्या है, विशिष्ट बाजार के उदाहरण हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, समस्त बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य हो यह किस प्रकार का बाजार है? अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार या उपरोक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है, बी सही हो जाएगा। यह पूर्ण प्रतियोगी बाजार होगा क्योंकि जो यह बाजार होता है यहाँ क्रेता और विक्रेता की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, और उत्पादन के साधन में क्या होता है, पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, और वस्तु में क्या होती है, समरूपता होती है। और जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है यहाँ फार्मों के प्रवेश में और उनके बाहर जाने में क्या होती है, पूर्ण स्वतंत्रता होती है, यानी वो अपने से प्रवेश भी कर सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अर्थशास्त्र में बाजार का तात्पर्य ऐसे संगठन से है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? बेहम का, कुर्नो का, स्टोर्नियर एवं हेंग का, प्रोफेसर मेहता का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो यह कथन है यह स्टोर्नियर एवं हेंग का है। परिभाषा भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप परिभाषाओं को ध्यान में रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बाजार की विशेषता है एक क्षेत्र का होना, क्रेता एवं विक्रेताओं का उपस्थित होना, एक मूल्य, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। बाजार की विशेषता होती है कि यहाँ एक क्षेत्र का होना, क्रेता एवं विक्रेता की उपस्थिति होना और एक मूल्य का होना, और जहाँ क्रेता और विक्रेताओं की संख्या हो, वस्तु का क्रय विक्रय हो, और साथ ही प्रत्यक्ष पारस्परिक प्रतिस्पर्धा रहती है, वह क्या है, बाजार है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सोना, चांदी, पेट्रोलियम, स्टील, तांबा, पीतल, चाय, रेशम किस प्रकार के बाजार में बेचे जाते हैं? स्थानीय बाजार, अल्पकालीन बाजार, ए तथा बी दोनों, या अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे जाते हैं। इन वस्तुओं की मांग जो होती है यह क्या होती है, विश्वव्यापी होती है, इसलिए इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार को विश्वव्यापी बाजार भी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, जब वस्तु की मांग उस प्रदेश तक ही सीमित रहती है तो उसे कहते हैं प्रांतीय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाजार, स्थानीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार या अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसे प्रांतीय बाजार कहते हैं। जैसे कि राजस्थानी पोशाकें, ये राजस्थान तक ही सीमित हैं, वहाँ पे ही उनकी मांग अधिक होती है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार प्रतियोगिता के आधार पर नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यहाँ पे बाजार होगा, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, स्थानीय बाजार या एकाधिकार बाजार। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो स्थानीय बाजार है यह प्रतियोगिता के आधार पर नहीं है, बाकी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार, इन सभी में प्रतियोगिता होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दूध, दही, छाछ, मांस, मछली, साग, सब्जियां किस प्रकार के बाजार के अंतर्गत क्रय विक्रय की जाएंगी? दैनिक, अति अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार, अति दीर्घकालीन बाजार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये दैनिक अति अल्पकालीन बाजार में ये चीज़ें विक्रय की जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं शीघ्र ही खराब हो जाने वाली होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बाजार शब्द का तात्पर्य किसी स्थान विशेष से नहीं बल्कि इसका तात्पर्य वस्तु अथवा वस्तुओं तथा क्रेताओं एवं विक्रेताओं से संबंधित होता है तथा इनमें प्रत्यक्ष पारस्परिक प्रतिस्पर्धा रहती है। यह कथन है चैपमैन का, स्टोनियर का, ए तथा बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए, चैपमैन का यह कथन है, यह सही हो जाएगा। परिभाषा से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो अपने जो पाठ हैं उनकी परिभाषाओं को ध्यान में रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, टेलीविज़न का प्रसारण सबसे पहले सन 1936 में कहाँ हुआ? लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, जेनेवा में या ब्रिटेन में? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रिटेन में टेलीविज़न का प्रसारण सबसे पहले सन 1936 में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री नहीं है? टेलीविज़न, फिल्म, कठपुतली का खेल और रेडियो। तो यहाँ पे जो टेलीविज़न होता है यह दृश्यम श्रव्य सामग्री है, फिल्म भी दृश्यम श्रव्य है, कठपुतली का खेल भी दृश्यम श्रव्य है, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रेडियो जो होता है ये ऑडियो शिक्षण सामग्री है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में सबसे पहले टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ? सन 1946 में, 1959 में, 1982 में या 1990 में? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1959 में भारत में सबसे पहले टेलीविज़न का प्रसारण हुआ। भारत में सबसे पहले यूनेस्को की सहायता से, जो 1959 में कहाँ पे? तो दिल्ली में टेलीविज़न का प्रसारण हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहले फिल्म का प्रदर्शन लूमियर बंधुओं द्वारा कब किया गया? 7 जुलाई 1986, 7 जुलाई 1988, 7 जुलाई 1996 या 7 जुलाई 1999? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7 जुलाई 1996 में लूमियर बंधुओं द्वारा भारत में सबसे पहले फिल्म का प्रदर्शन किया गया, और जो ये फिल्म थी ये मूक थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न है, किस दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा ग्रामीणों को मुख्यतः शिक्षित किया जाता है? टेलीविज़न द्वारा, प्रोजेक्टर द्वारा, चार्ट द्वारा या कठपुतली द्वारा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कठपुतली द्वारा जो ग्रामीणों को क्या किया जाता है? मुख्यतः शिक्षित किया जाता है, क्योंकि कठपुतली द्वारा गांव में देशज प्रथा, बाल विवाह, शिक्षा जैसे विषयों पर ग्रामीणों को क्या किया जाता है? जागरूक किया जाता है। उनको विभिन्न कहानियों के माध्यम से समझाया जाता है और उन्हें जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्य सरलीकरण के में समय एवं शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को ही निश्चित कर दिया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? ग्रॉस एवं क्रैंडल ने, क्रांति पांडे ने, कांति पांडे ने, ओपी धामा ने, कृष्णमाचारी ने?
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कृष्णमाचारी ने इस परिभाषा को दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य सरलीकरण के किस विधि में विभिन्न क्रियाओं को दर्शाने हेतु प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है? औपचारिक तकनीकी में, पेन और पेंसिल तकनीकी में, ए तथा बी दोनों में, या किसी में नहीं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। औपचारिक तकनीकी में कार्य सरलीकरण के लिए विभिन्न क्रियाओं को दर्शाने हेतु प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोसेस चार्ट विधि में त्रिभुज प्रतीक का क्या अर्थ होता है? खड़े होकर काम करना, कार्यकर्ता का एक स्थान से दूसरे स्थान में गति, काम में रुकावट बाधा अवरोध, या कार्यकर्ता द्वारा काम की गुणवत्ता मात्रा का निरीक्षण करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो काम में रुकावट बाधा और अवरोध होता है, यह त्रिभुज प्रतीक का अर्थ होता है। नेक्स्ट है, पार्थवे चार्ट का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया था? गिलबर्थ द्वारा, डार्सी द्वारा, प्रोफेसर कांति द्वारा, मैगरबी के अनुसार। यहाँ मैगरबी के द्वारा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गिलबर्थ द्वारा सबसे पहले पार्थवे चार्ट का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन चार्ट में छोटे वृत्त का क्या अर्थ होता है? अंगुलियों की गति, भुजाओं अंगुलियों दोनों का आलस्य, भुजाओं की गति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भुजाओं की गति जो होता है ऑपरेशन चार्ट में वृत्त का अर्थ होता है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे भी वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।